ये पुस्तक श्री विनय आर्य जी ने प्रस्तुत की। कृपया ध्यान पूर्वक सुने, कृपया ध्यानेन श्रवन्तु। संस्कृत भाषा को लोगों ने ऐसा समझ लिया है कि ये बहुत कठिन भाषा है। अभी आपके सामने कुछ बातें मैं रखूंगा, थोड़े से पॉइंट, थोड़े से बिंदु, जिससे आप सरलता से संस्कृत को समझने में अपने आप को सक्षम पाएंगे। अभी महाशय जी आपने सामने आए हैं, इनके ऊपर कुछ वाक्य बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? महाशय जी अभी हमारे सामने आए हैं, किसी को कहा जाए आप इतने लोग बैठे हैं कि इनके ऊपर 10 वाक्य बनाइए, इनके ऊपर 10 वाक्य संस्कृत में बोलिए, तो कैसे बोलेंगे? मैं आपको समझाता हूँ। अस्य नाम महाशय धर्मपाल महोदय अस्ति। इनका नाम महाशय धर्मपाल जी। समझ में आ रही है? एषः किं करोति, यह क्या करते हैं, ये क्या करते हैं। एषः व्यापार कार्यं करोति। समझ में आ रही है? अस्य पुत्रस्य नाम किम, इनके पुत्र का नाम क्या है? अस्य पुत्रस्य नाम राजीव गुलाटी महोदय अस्ति। इनके पुत्र का नाम राजीव गुलाटी महोदय है। सबको समझ में आ रही है? ऐसे ही हजारों वाक्य इनके ऊपर बना दूंगा मैं। ये थोड़ी सी मेहनत हमको करनी पड़ेगी, तो हमको संस्कृत लगेगा नहीं कि बहुत कठिन भाषा है, बहुत सरल भाषा। और आप 90% संस्कृत भाषा जानते हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। 90% ऊपर भी हो सकता है, लेकिन हम घबराते हैं कि हमको संस्कृत नहीं आती है। ये महाशय धर्मपाल जी महोदय हमारे सामने बैठे हैं, ये अनेक सामाजिक काम करते हैं। इनको हम संस्कृत में कैसे बनाएंगे? एषः अनेके समाज का कार्य कुर्वन्ति। अन्यच्च और भी मैं आपको बताता हूँ, ईश्वर अत्र अस्ति, ईश्वर यहाँ है, ईश्वर तत्र अस्ति, ईश्वर वहाँ है, ईश्वर तो सर्वत्र अस्ति। सबको समझ में आ रही है? ऐसे ही इस पुस्तक में लगभग 100 से ऊपर वाक्य बना के दिए हैं, और छोटे छोटे शब्दावली में हमको समझाया है कि सुबह से लेकर सायंकाल पर्यंत हम कैसे संस्कृत में बोले। हम संस्कृत से क्यों घबरा रहे हैं? अभी 1 मास पूर्व हमने संस्कृत भाषा का एक पेज बनाया, उसके अभी 17,000 फॉलोअर। 1 महीने में 17,000, तो 1 साल में कितने होंगे? लाखों हो जाएंगे। तो हमसे संस्कृत भाषा सीखने वालों की बहुत ज्यादा उम्मीद है, वो सीखना चाहते हैं संस्कृत भाषा। और कन्नड़ सीखे, मराठी सीखे, गुजराती सीखे, बहुत लोग बहुत भाषा जानते हैं। संस्कृत भी हमें आनी चाहिए, क्योंकि हमारी ये धरोहर है, वेद की भाषा है, हमारी ऋषि मुनियों की भाषा है। हम इसको न जान करके इंग्लिश भाषा सीखते हैं तो अच्छी बात है, सीखे, लेकिन संस्कृत भाषा भी सीखे, यह हमारे सबसे अच्छी बात होनी चाहिए। तो सभी से निवेदन है कि आज संकल्प लेवे और सभी लोग संस्कृत में कुछ न कुछ शब्दावली को याद करें और संस्कृत भाषा में बोलने का प्रयास करें। इति ओम। ये पुस्तक आपको दिल्ली सभा की ओर से मिल जाएगी। ओम।